हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट 2.0 में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगा कि जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अब समस्या आती है साथियों कि अब आपके पास समय 4 से 5 महीना है, उसके अंदर आप तैयारी कैसे करें रेलवे ग्रुप डी की, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह का दिक्कत ना हो। या तो आप एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें जो कि इतनी भीड़ में आपको एक सीट हासिल हो जाए और आपका जो टारगेट है वो कम से कम मार्क्स है वो 80 प्लस होना चाहिए, तभी आपका कुछ होने वाला है। क्योंकि साथियों सीट कम है, भीड़ ज़्यादा है, एग्ज़ाम टफ होगा, स्कोरिंग ज़्यादा जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को लाएं। तो साथियों इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो में और बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो साथियों तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं आज के टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय आपके पास बहुत कम है और जो गलती हमने किया वो गलती आपको नहीं करने देंगे, आपको ऐसा नौबत नहीं आने देंगे। क्योंकि साथियों हम लोग के समय में कोई इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था जो कि हम लोग को गाइडलाइंस दे सके। क्योंकि मैं 2014 का भर्ती में हुआ था रेलवे ग्रुप डी में और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। तो साथियों उसमें मैं कुछ गलतियां किया था जो कि अब आपको बताना चाहता हूं। तो इसके लिए आप तैयारी कैसे करें, आपको तैयारी के साथ साथ में साथियों जो है आपको सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया हुआ 2025 का, जिसमें 32,448 सीट है, तो उसमें साथियों सीट कम होते हुए भी आपको एक सीट लेना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट वो ये गलती करते हैं, वो दिमाग उनका नर्वस हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। वो कभी लुसिएंट उलटते हैं, कभी स्पीडी उलटते हैं, कभी कोई भी मतलब जीके के लिए उलटते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें, आप ये गलती ना दोहराएं। जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं बस उतना फॉलो करें, उसके बाद आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। दरअसल साथियों इस पे मेन रूप से है आपको सिलेबस पे फोकस करना है। अब साथियों सिलेबस फोकस करने में जो आपका अब ये नहीं पता होना चाहिए कि मैथ कितना आएगा, रीजनिंग कितना आएगा, जीके जीएस कितना आएगा, साइंस कितना आएगा, इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका मैथ है उसमें मैथ में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का 25 क्वेश्चन रहेगा और आपका जो रीजनिंग रहेगा उसका 30 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और जो बाकी के 20 नंबर है उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेंगे। टोटल मिला के 100 नंबर का रहेगा एग्जाम, जिसमें तो आपको फिर से दोहरा देता हूं 25 नंबर का मैथ रहेगा, 25 नंबर का आपका साइंस रहेगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जो है बायो रहेगा उससे टर्म रहेगा। उसके बाद जो आपका 30 नंबर रहेगा वो आपका रीजनिंग रहेगा और 20 नंबर रहेगा जो जीके जीएस करंट अफेयर्स रहेगा। अब साथियों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि किसको अच्छा कर लेने से हमारी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैथ है, साइंस है, जीके है, वो 3 चीज को आप पकड़ बना लो, 3 चीज को मुट्ठी बांध लो।
अब आपके मन में चल रहा होगा कि तो चौथा को क्या करें सर, जो जीके जीएस है, जो जीके है, करंट अफेयर्स है, तो साथियों मैं उसके ऊपर ही मैं सबसे पहले उसी के ऊपर चर्चा कर देता हूं कि उसको मैं पीछे क्यों रख रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 नंबर का आपका जीके रहेगा, उसमें करंट अफेयर्स रहेगा। तो जो साथियों जीके रहेगा तो उसके लिए जो है वो समुद्र है, बहुत सारे पढ़ना है। आपका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये सारे कुछ पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो कि सारे के सारे आपसे सोल्व नहीं हो पाएंगे और उसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जीके है उसमें आप बिल्कुल श्योर नहीं रह सकते हैं। तो मात्र 20 नंबर का है। अब मैं उसको छोड़ के बात करता हूं मैथ, साइंस और जीके के लिए, जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए। तो देखिए साथियों, मैथ रहेगा 25 नंबर का। तो मैथ का जो सिलेबस है आपका संख्या पद्धति हो गया, एलसीएम हो गया, मिश्र समानुपात हो गया, साझेदारी हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये आपका रेलगाड़ी हो गया, समय कार्य और समय हो गया, नाव धारा हो गया। ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो कि सिलेबस में आपको मैं वीडियो में फिर से बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस मैथ के रहेंगे। तो साथियों इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर ये आपका मैथ सही है तो इसमें साथियों मैथ में है कि अगर आपका बन गया और आंसर आ गया तो समझिए कि आपका वो क्वेश्चन सही रहेगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क आप नहीं लेंगे कि मुझे वो करना है, गलत आंसर मारना है। लेकिन जीके जीएस में होता है साथियों, लगता है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, उसके चक्कर में आप क्या करते हैं कि आंसर मार देते हैं और वो अक्सर नेगेटिव मार्क्स दे के जाता है। ये आपका मैथ में हो गया। अब साइंस है साथियों, तो साइंस के लिए एनसीईआरटी से अगर 10th का आप बुक पढ़ लिए हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें जो है साइंस का क्वेश्चन रहेगा वो आप 9th 10th पढ़े होंगे तो आपको कंप्लीट तैयारी पहले से हो रखा होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप इसको भी तैयारी कर लें। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में साथियों रीजनिंग उतना कोई भास्ट लेवल 1 का ग्रुप डी का नहीं रहता है, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। आप एक बार पूरे रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा तो गलतियां होने की संभावना कम रहेगी। तो साथियों कुल मिला के ये 3 पार्ट को अगर आप ले लेते हैं, 3 पार्ट को अगर आप ले लेते हैं, तीनों को, जिसमें आपका मैथ हो गया 25 नंबर का, आपका साइंस हो गया 25 नंबर का 50 नंबर, और 30 नंबर रीजनिंग का हो गया 50 और 30 80 नंबर। 80 नंबर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 में साथियों अगर कितना भी गलती जाएगा, कितना भी होगा, तो 60 आ सकता है, 65 आ सकता है। और जो कुछ तैयारियां अगर आपका जीके से अगर कुछ नंबर 10 नंबर 5 नंबर अगर 20 में से आ जाते हैं या 10 नंबर ही आ जाते हैं, 50% भी उसमें से नंबर आ जाते हैं, तो साथियों आप 70 प्लस के आसपास में या 80 के प्लस के आसपास में आपका टारगेट हो जाएगा और गलतियां होने की संभावना, नेगेटिविटी का संभावना कम रहेगा। तो साथियों अगर जैसे ही आपका रो मार्क्स के रूप में आपका 80 आ जाता है या 75 आ रहा है तो फिर आप निश्चिंत रहें, आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके चक्कर में ना पड़ें कि जीके को ज़्यादा समय दें। अगर आपका जीके सही भी है और मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 20 नंबर में क्या कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो साथियों ये तीनों पार्ट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बचे हुए कम समय में ही आपको इसकी तैयारी जोर शोर से करना पड़ेगा। और साथियों इसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको इस चैनल पे वीडियो लेके आऊँगा और बोर्ड पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि आपको एक सीट दिलाने में
हमारी मदद हो, हम आपके लिए साथ में खड़े रहें। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपको इस पे एग्ज़ाम की तैयारी संबंधी जानकारी लाने का काम करता हूं। और साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे तैयारी किया था और मेरा एक बार में ही नौकरी लग गई थी, और भी 80+ नंबर लाने के बाद। तो साथियों, उसका भी इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही वो वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करना होगा। तो साथियों, इस बात को आप फोकस करें कि कहाँ कहाँ तैयारी करें, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा समय दें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।